हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12 दिसंबर यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग गेन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ और पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ, इनके अलावा दो तीन और आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे नेफ्रो केयर हेल्थ आईपीओ, इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो इस आईपीओ में आपको 2 दिनों की डेट रखी गई थी। यहाँ पे इसकी समाप्ति हो चुकी है। यहाँ पे 10 दिसंबर पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। आज इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था 11 दिसंबर, यहाँ पे दूसरे दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी कल की डेट यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। फेस वैल्यू ₹2 है। प्राइसमेंट के अकॉर्डिंग अपर प्राइसमेंट जो 460 रुपये है, उसी अपर प्राइसमेंट 460 रुपये में 32 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। वैसे इस कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल है, तो जो इस कंपनी की 460 रुपये कटर प्राइस है उससे 41 रुपीज़ डिस्काउंट रखी गई है। इसी 41 रुपीज़ डिस्काउंट पे आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी है। 419 रुपये कटर प्राइस निकल के आएगी। 871 रुपये कंपनी की टोटल, यहाँ पे 871 करोड़ टोटल इशू साइज है, जिसमें से 353 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के पास जाएगी और 17-18 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करेंगे। बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने की, तो 10 दिसंबर ओपनिंग डेट, 12 दिसंबर क्लोजिंग डेट, 15 दिसंबर अलॉटमेंट डेट और 16 दिसंबर आपको यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट। 16 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 17 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी में दूसरे दिन की समाप्ति के बाद ओवरऑल काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं दिख रही है। सभी कैटेगरी में आप लोगों को उतनी ही रिस्पॉन्स है जिस तरीके की जैसी क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से रिस्पॉन्स दिख रही है। यदि आज के डेट में 12 से 2 के बीच में क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से 5 गुना तक कि यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हो जाती है 12 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे आप लोगों को एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है कि इस आईपीओ में अच्छे रिस्पांस आखिरी घंटों में दिख सकती है। लेकिन अभी तक की जो रिस्पांस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छे रिस्पांस मिलने की चांस थोड़ी सी कम बनती हुई दिख रही है और इसी कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी गिरावट काफ़ी अच्छी दिख रही है, क्योंकि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 12 रुपये पे कारोबार कर रही है। 460 रुपये जो कंपनी की करंट प्राइस है उसमें 12 रुपये को ऐड ऑन करेंगे तो लगभग आपको 472 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे 2.5% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है, 2.6% के पास, यानी कि 384 रुपये के आसपास आईपीओ एक लॉट पे लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसके अकॉर्डिंग बदल भी सकती है, तो उसके बारे में दोपहर में वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो वेकफिट इनोवेशन आईपीओ। वेकफिट इनोवेशन आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में यहाँ पे 10 दिसंबर आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। वैसे इस आईपीओ में जिन्होंने अप्लाई किया है उनको मैक्सिमम कोई अलॉटमेंट मिलते हुए देखिए। 195 रुपये कटर प्राइस पे आपको शेयर एलोकेट किया गया है। 76 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको शेयर एलोकेट किया गया होगा। कंपनी की 1289 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 1289 करोड़ की इशू साइज में से आपको 75% शेयर क्यूआईबी को, 15% शेयर एनआई कैटेगरी को, 10% शेयर रिटेलर्स के पास जाते हुए देखिए। वैसे इस आईपीओ की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 8 दिसंबर ओपनिंग डेट, 10 दिसंबर क्लोजिंग डेट, 11 दिसंबर अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 12 दिसंबर यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 12 दिसंबर डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 15 दिसंबर कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छी रिस्पॉन्स अभी तक ये आईपीओ में दिख नहीं रही है। किसी भी तरह कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होते हुए नहीं दिख रहा है, यानी कि इस आईपीओ में आपको अच्छे लिस्टिंग मिलने की चांस थोड़ी सी अभी कम बन रही है। फर्दर यहाँ पे जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में अपडेट आएगी उसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग स्ट्रेटजी वाली वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंचे। नेक्स्ट आईपीओ जिसके रिलेटेड इन सभी आईपीओ से सबसे ज्यादा बच बनी हुई है कोरोना रेमेडीज आईपीओ। इस आईपीओ में यहाँ पे 10 दिसंबर आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था और अपर प्राइस पेन इस कंपनी की जो 1062 रुपये रखी गई थी उसी 1062 रुपये अपर प्राइस पेन पर 14 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको इस आईपीओ में एलोकेट गया। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया गया, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किया गया। बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ की अब आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने की, तो आज ही के डेट में आपको पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे और आज ही के डेट में डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। बीच में
मंडे को यहाँ पे लिस्टिंग होने वाली है, सैटरडे और संडे क्लोज रहेगी, उसके कारण से आईपीओ मंडे को लिस्ट होते हुए दिखेगी। कंपनी की बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो नंबर ऑफ टाइम्स ओवरऑल सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखी है वो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग नंबर ऑफ टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हुई। रिकॉर्ड क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ लगभग 294 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। वहीं यदि हम लोग बात करें तो इस आईपीओ में जो कि आप लोगों को दिख रही है कि एनआई कैटेगरी में भी अच्छी रिस्पॉन्स दिखी, जिसके कारण से आईपीओ 145 गुना तक लगभग आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा, जिसकी डायरेक्टली इंपैक्ट इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम पे दिख रही है। लगभग जो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है, उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 291 रुपये पे अभी भी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 1062 पे 291 रुपये को ऐड ऑन करेंगे तो लगभग लिस्टिंग प्राइस 1353 रुपया निकल कर आ रही है और एक लोट पे लगभग 28% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 4074 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग एक लोट पे आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ। इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो इस आईपीओ में यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए जो समय रखा गया था 12 दिसंबर आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखी गई थी। 162 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस में रखी गई थी, उसी अपर प्राइस में 92 इक्विटी शेयर आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। यानी कि इस आईपीओ में आज आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। वैसे इस आईपीओ में जो कि कटर प्राइस हम लोगों ने डिस्कस किया, उसी कटर प्राइस पे आपको अप्लाई करनी है। कंपनी के बारे में बात करें तो बीएस एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। टोटल इशू साइज में से 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। वैसे इस कंपनी की आज आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। मंडे को इस आईपीओ में अलॉटमेंट आप लोगों को मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 16 दिसंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 16 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। 17 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो ओवरऑल अभी तक नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई, ओके नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखा रही है। उतनी इंटरेस्टिंग नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुई, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पूरी तरीके से एग्रेसिवली यहाँ पे फोर्स के साथ अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे 12 से 2 के बीच के रिस्पॉन्स को देखकर अप्लाई करने की प्लानिंग किया जा सकता है। उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे। वैसे इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो 9 रुपीज़ की ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार हो रही है। 162 रुपये पे 9 रुपीज़ की गेन, 171 रुपया लिस्टिंग प्राइस और एक लोट पर 5.5% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 828 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोग को देती हुई दिख सकती है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। यानी कि आईपीओ के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे लिस्टिंग मिलने की चांस अभी के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। आज से आईपीओ एक और ओपन हो रही है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ। अब तक की सबसे बड़ी इशू साइज इस मंथ की दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट काफ़ी बेहतरीन नहीं है, तो थोड़ी सी आप लोग को आज के डेट किस तरीके की कैसी रिस्पॉन्स दिखती है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे आज के डेट में 5 PM तक जितने भी नंबर टाइम सब्सक्राइब होगी तो उसके बारे में इवनिंग में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप तक अपडेट पहुंच जाएगी। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 16 दिसंबर आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। यानी कि आज 12 दिसंबर और 15 दिसंबर यहाँ पे कितने नंबर टाइम सब्सक्राइब होती है उसके अकॉर्डिंग 16 दिसंबर को अप्लाई करने की प्लानिंग किया जाएगा। वैसे तो इस आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एक लोट अप्लाई करने के लिए 12,990 रुपये अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग आपको 2,07,840 रुपये अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। और इस आईपीओ को यदि हम प्रीमियम में जो कारोबार हो रही है 150 रुपये के आसपास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग लगभग 7% के पास लिस्टिंग में मिलने की चांस बन रही है। तो यानी कि आज के डेट में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। सो मिलता है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।